ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शन के बीच में जा रहा है, जो रिएक्शन के बीच में बनता है। जैसे कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो हमारा बनता है स्पीसीज, उसको बोलते हैं हम क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट का। अगर हम क्लासिफिकेशन करें रिएक्शन इंटरमीडिएट का, तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा कार्बोकैटायन, दूसरा है हमारा कार्बोनायन, और तीसरा हमारा है फ्री रेडिकल, और चौथा हमारा है कार्बीन्स। अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें, कार्बोकैटायन क्या? कार्बोकैटायन, इसको हम बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं? कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रुप्स लगे हुए हैं RR, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन हमारा हो गया, कार्बन के ऊपर कैरी पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है हमारा, इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो, इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। क्या होगी बेटा जी? sp2। देखो इधर एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2 विद 1 p ऑर्बिटल which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane। मान लो ये बोर्ड हमारा प्लेन है, ठीक है, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तीनों बॉन्ड एक प्लेन के अंदर है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर, एक ऊपर की तरफ लोब, एक नीचे की तरफ लोब बनी है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारी। हमने बेटा जी पढ़ा है कार्बोकैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जिस भी स्पीसीज में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम? लुईस एसिड, ठीक है। उसके बाद हम बात करें शेप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, कितने? तीनों प्लेन में है। ये मान लो R है, ये R है, ये R है, ठीक है। 3 बॉन्ड बने हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और एक ऑर्बिटल जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, वो ऐसे होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमारे 3 बॉन्ड तो प्लेन में हो गए, ठीक है, 3 बॉन्ड तो प्लेन में हो गए, तो उसको इस क्या बोलते हैं? प्लेनर स्ट्रक्चर बोलता है। क्या बोलते हैं? प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो p ऑर्बिटल है, ये परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, ये प्योर p ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज नहीं है। उसके बाद हम करेंगे 4 पॉइंट डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। हमें पता है कार्बोकैटायन 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन देखेंगे। ऐसा कार्बोकैटायन जो एक कार्बन से या किसी से नहीं जुड़ा होता, उसको बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन।
जैसे बात करें हम CH3 प्लस, ठीक है, या फिर बात करें हम CH3 CH2 प्लस, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेटा जी 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन देखें जो किससे जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा जी। तीसरा हम बात करें 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, तो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो आपको 1 डिग्री समझ में आया जो किसी से भी नहीं जुड़ा, 2 डिग्री जो 2 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो 3 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी की बात करें हम तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। हमें पता है हमारे पास बहुत सारे फैक्ट होते हैं इसमें से, जिसमें एक तो होता है हमारा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और तीसरा हमारे पास क्या है, रेजोनेंस। ये 3 फैक्टर हैं जो कार्बोकैटायन को क्या बनाते हैं, स्टेबल। तो पहले हम डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट को पहले मैं समझा देता हूं कि भाई कोई कार्बन है, उससे कार्बन जुड़े हुए हैं, तो द डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन through carbon bond, through sigma carbon bond in saturated hydrocarbon is called inductive effect। क्या बोलते हैं उसको? inductive effect। तो हम देखेंगे 3 डिग्री को देख ले पहले। थ्री डिग्री में बताओ बच्चों कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 1, 2, 3। तो 3 डिग्री में 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। किसके थ्रू? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो हमारा जो 3 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री में कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। कितने? 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री में तो एक ही जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक ही। तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं कार्बन को, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये, ठीक है। समझ में आया इसलिए ऑर्डर? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है बेटा जी। आगे हम चलते हैं, एक और इफेक्ट देख लेते हैं। सेकंड इफेक्ट हमने क्या लिखा था? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसमें क्या होता है? अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए विच स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है। सपोज वी हैव कार्बोकैटायन, लेट अस से इट इज 3 डिग्री, कितना 3 डिग्री है, ठीक है। तो जिससे जो कार्बोकैटायन है उसके साथ वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है? 1 2 3, ठीक है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं हम क्या? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। हमारे को पता है इस कार्बोकैटायन में एक बैकेंड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डालता है। किसमें डालता है? इसमें डालता है, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डालता है। तो ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, यानी कि स्टेबलाइज कर रहा है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं? 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 3, इसमें भी 3 है, 6, इसमें कितने हैं? 3, 9 हो गए। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं इस कार्बोकैटायन को, ठीक है। यहाँ पे 9 है। ये कौन सा हमारा? 3 डिग्री वाला। कौन सा? 3 डिग्री वाला। उसके बाद बात करते हैं हम हम 2 डिग्री की। अगर हम 2 डिग्री में देखें तो इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटे? बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डालने वाले होंगे वो कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम बात करें 1 डिग्री की तो 1 डिग्री में एक ही मिथाइल ग्रुप है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किससे? कार्बोकैटायन से। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? 1 2 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3। तो ये इसके जो पी ऑर्बिटल है उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन डालता है, ये ऐसे करके ऐसे डालता है और ये ऐसे करके ऐसे डालता है। एक बार में एक ही डालेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। ये बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए इस इफेक्ट को और क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हमारे अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री।